खास करके मैं तो मुक्ति का मार्गी नहीं हूं। हरिनाजन तो मुक्ति न मांगे। भजन करते करते मुक्ति पीछे पीछे दौड़े हैं तो उनका भाग्य, मुक्ति का नसीब। लेकिन हम तो मोक्ष मार्गी नहीं हैं। हम तो जुड़े रहना चाहते हैं। तो समाज से जुड़े रहना, युक्त रहना, यार संसार से मुक्त हो जाना, दोनों की एकमात्र दया है, दवा है, और वो है इंद्रियां, मन और बुद्धि, जिसके वश में, और वश में आएगी भजन से, भजन से वश में। इंद्रियों के कारण इच्छाएं पैदा होती है, मन के कारण भय पैदा होता है, बुद्धि के कारण क्रोध पैदा होता है। ये गीता के सूत्र समझिए, ये सब त्रिभुवनीय सूत्र है। मैं तलगा जड़ा के कोने से जो पाया सो बांट रहा हूं। हमारी इंद्रियां के कारण, इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, इसलिए इच्छाएं पैदा होती है। आंख इच्छा करती है, मैं ये देखूं, मैं ये देखूं, मैं ये देखूं, मैं ये देखूं। कान कहता है मैं ये सुनूं, ये गीत सुनूं, फला सुनूं। नाक कोई न कोई इच्छा करता है। जो इंद्रियां हैं वो इच्छा पैदा करती है, और मन भय पैदा करता है। मन ठीक है तो समाधि, मन ठीक नहीं तो उपाधि। मानस के एक प्रसंग में दोनों मन की स्थिति तुलसीदास जी लिखते हैं, बालकांड, नारद प्रसंग। सहज विमल मन लागी समाधि। सुमिरत किसके कारण समाधि लगी? हरि ही, हरि भजन से, हरि सिमरत। सुमिरत हरि ही शाप गधी बाधी, और मन निर्मल था तो सहज विमल मन लागी समाधि। और इसी प्रसंग में एक आदमी का मन निर्मल नहीं था तो मन के कारण भय उत्पन्न हुआ। सुनासीर मन मह अति त्रासा। सुनासीर माने इंद्र। ताले भी रामायण में और कुंजिया भी रामायण में, सब ताले, सब कुट प्रश्न, सब रहस्य भी इसमें, और रहस्य को खोलने की गुरु कृपा से कुंजियां भी, चाबियां भी मानस में। सुनासीर मन मह त्रास मानी भय। अति मारीच सुबाहु डरही त्रास। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तो मन ठीक है तो समाधि, मन अठीक है तो सुना सीर मन मह अति त्रासा। चाहत देव ऋषि मम पूर्वास। ये देव ऋषि नारद मेरा पद लेना चाहता है, इसलिए हिमालय की बद्री की कंदरा में बैठ गया है। तो एक को शुद्ध मन के कारण समाधि, और इंद्र के ठीक मन न होने के कारण उपाधि, त्रास। तो गीता कहती है विगत इच्छा भय क्रोध। इंद्रियां जब तक वश में नहीं, और फिर ध्यान देना कि बुरी इच्छाएं इंद्रियां करे तो तकलीफ है। श्रवण कथा, हरिनाम मुख। इसी पद में गोस्वामी जी कहते जो मन चाहे भजो चाहे हरि। तेरा कान यदि हरि कथा, ये भजन का, तुम्हारे कान हरि भजन और तुम्हारी जुबान हरि नाम लेने की इच्छा करे, तुम्हारे हाथ, तुम्हारा मस्तक परमात्मा को, सबको नमन करने का सोचे, और तुम्हारे हाथ सेवा में लग जाए, हृदय में हरि बैठ जाए, ये सब भजन के प्रभाव का पद है विनय का।
और शंकर का ये मत है, तुलसीदास जी कहते ये मत शंकर का है। उसने ये मार्ग बता करके हमें मार्गियों को संकेत किया कि ऐसा कर, ये भजन प्रवाह, श्रवण कथा, मुख नाम हृदय हरि, काने वाणी गुणानुकथन श्रवण कथाया। तो ये इंद्रियों की इच्छाएं यदि बदल जाए, दिशा बदल गई, तो कोई चिंता नहीं। तो मन के कारण भय हो रहा है, अशुद्ध मन के कारण भय हो रहा है, और क्रोध बुद्धि के कारण होता है। बुद्धिमान ज्यादा सोचता है और हर वक्त एक मानता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरी कोई चूक नहीं है, मेरी कोई भूल नहीं है, और इसलिए वो हर पर क्रोध करता रहता है। कई लोगों का ये स्वभाव है, दूसरों पर आरोप, दूसरों के दोष ही गिनाते रहना। ऐसी बुद्धि क्रोधित हो जाती है, भयभीत कर। तो मन, बुद्धि और इंद्रियां मुनिर मोक्ष परायण, विगतेच्छा भय क्रोध, यह सदा मुक्त एव सह।